हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के बारे में। तो सबा इब्राहिम का न्यू ब्लॉग आ चुका है। अभी तो पुराना व्लॉग जो है मैं उसका तो रिव्यू कर ही रही हूँ। देन उसके बाद ये नया वाला व्लॉग आ गया। भाई सबा इब्राहिम बहुत फास्ट फास्ट चल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा ना। बीच में जो गैप कर दिया था ना प्रेगनेंसी का 5 महीने, फ्रेंड्स हमने प्रेगनेंसी का कंटेंट आप लोगों से छुपा के रखा था। इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट जिस पर इतने भर भर के व्यूज़ मिल सकते हैं, तो अब उसको पूरा भी तो करना है ना। अब ये मेरे ख्याल में 2 दिन का गैप हुआ, ये अपन पीछे चल रहे हैं। सबा इब्राहिम का तो जो गैप होता है वो तकरीबन एक दिन छोड़कर एक दिन जो ब्लॉग अपलोड करती है वही सीन है। तो लेकिन हमारे हिसाबों से लो चल रहा है, क्योंकि दीपिका की बेटी की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन अभी दोबारा शांत बैठी है। अब दोबारा कोई ऐसा नहीं आ रहा है लिंक या कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसी पिक्चर्स। तो अब शांत दोबारा बैठ गई है। दीपिका छाई भाई अभी तो छाई हुई थी अपनी नज़रों में। तो सबा इब्राहिम ने पता है ऐसी चीज़ों पे सोचती होगी कि यार जब भी ऐसा कुछ होता है, मेरी जब भी ऐसी कोई खुशी होती है, उसके बाद जो दीपिका है वो बड़ा जो है ट्रोल होना शुरू हो जाती है। जैसे दीपिका सबा की शादी हुई, सबा की शादी के बाद दीपिका कपड़ों को लेकर ट्रोल हो गई। फिर सबा का जब रेस्टोरेंट ओपन हुआ तो वहाँ पर सबा को उस टाइम पर दीपिका को कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आया तो ट्रोल हो गई। फिर जब दीपिका सबा की प्रेगनेंसी अनाउंस हुई तब दीपिका नहीं आई तो ट्रोल हो गई। मतलब अनाउंसमेंट सबा की होती है, सबा अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी हासिल करती है या सबा को जब मतलब एक मिलना चाहिए ना लाइमलाइट, वो लाइमलाइट की जगह पे दीपिका के ट्रोल को लाइमलाइट मिल जाती है, दीपिका ट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो यही सारा सीन है। अच्छा जी, व्लॉग शुरू होता है कि भाई आज हम जा रहे हैं अपना पैम्पर करवाने। अब हमने अपना रियल दिखा दिया कि भाई अब हम जा सकते हैं सैलून में। मतलब उस वक्त इससे पहले कितनी नौटंकी की थी ना जब कलर करवाना था, कि फ्रेंड्स हमने घर में बुलवा लिया है ना, फ्रेंड्स वहाँ पर बेपर्दे की होती है तो वहाँ पर हमारे बाल दिख जाते हैं, तो इसलिए फिर हम ना इसलिए नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने घर में बुला लिया है और हम घर में कलर करवा रहे हैं। अभी आज जो है वो उनको पार्लर मिल गया जहाँ पर जेंट्स नहीं थे और अलग रूम था और वो वहाँ पर स्पा करवा सकती थी, वो स्पा करवाने ही गई थी। भाई यही है ना कि आप डबल फेस क्यों रखते हो। आप जस्ट सिंपल बोलो कि हाँ ठीक है मैं गई हूँ स्पा करवाने के लिए। और ये तो है, ऐसा तो है नहीं ना कि हर पार्लर के अंदर जेंट्स और लेडीज सेम ही होंगे, एक ही साथ होंगे। बहुत सारे पार्लर ऐसे भी होंगे जहाँ पर जेंट्स अलाउ नहीं होंगे, जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ होंगी। अच्छा जी, आज क्यूटीज़ नहीं गए हैं, कहीं और गए हैं। अब वो कहाँ गए हैं उसका कुछ आया नहीं है। अच्छा, रिज़ा को लेकर गए, अच्छा लगा। चलो कि रिज़ा की भी थोड़ी स्किन केयर टाइप की। अब उसकी स्किन केयर के साथ साथ बहन हेल्थ केयर भी करो, उसको ध्यान दो। अब तो रज़ा खुद भी इतनी छोटी नहीं है, इस एज में लड़कियां खुद इतनी हो जाती हैं समझदार। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो आई थिंक रज़ा से थोड़ी सी बड़ी होगी, बट वो सब कुछ समझदार है, उसको पता है अच्छे से कि कैसे मैनेज करना है। वो मेरे साथ डिस्कस करती रहती है, कभी कुछ क्रीम को लेकर, कभी कुछ कि आप क्या यूज़ करती हो, कैसे क्या आपका स्किन केयर है। अभी रिलेटेड मेरी अभी 2 दिन पहले इससे बात हो रही थी। तो लड़कियां होती हैं भाई, वो करती हैं डिस्कस, उनको खुद इंटरेस्ट होता है। उनको कोई इंटरेस्ट दिलवाता नहीं है, उनको खुद पता होता है कि यार हमारे एज जो है वो अब बढ़ गई है, हम 18+ होना शुरू हो गए हैं। 18+ हो गए तो उसके बाद हमें अपनी स्किन को कैसे ख्याल रखना है, कैसे उसको पैम्पर करके रखना है, कैसे उस पर क्रीम्स वगैरह, सन ब्लॉक और इन सब चीज़ों को हमें यूज़ करके अपनी स्किन को बचाना है। तो अब इस पे जो लोग सबा को ट्रोल करते हैं कि सबा ध्यान नहीं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती रिज़ा की भी है यार। रिज़ा इतनी बड़ी अब हो चुकी है। चलो रिज़ा जब छोटी थी तब हम बोल सकते हैं, अब बोलते हैं कि भाई रिज़ा ने टोटली माहौल ही ये देखा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो 4 दीवारी में ही बड़ी हुई है, उसने कोई भी बाहर का माहौल देखा ही नहीं। अपने आसपास की क्या लड़कियां जहाँ पर वो पढ़ने जाती है तो क्या उसके आसपास की लड़कियां नहीं होती ऐसी। आपके घर का माहौल, मैंने ऐसे भी घर देखे जिसका घर का माहौल बहुत सीधा होता है, क्योंकि मैं एज अ मुस्लिम कंट्री में रहती हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। जैसे हम पहले की बात करते हैं, अब तो खैर हर दौर जो है वो ऊपर ही चल रहा है, लेकिन बहुत सारे दौर में जब हम छोटे थे तब की बात मैं आपको कर रही हूँ, तब हमारे घर बहुत सादे होते थे ना। हमारे घरों में हमारी माएँ शायद इतना फ़ैशन नहीं करती थी, उनको इतने फ़ैशन सेंस नहीं थे। वो अपना नॉर्मल सी ज़िंदगी चुटिया बना के रहने वाली वो बंदी, तो उनको इतना कुछ नहीं था। लेकिन हमने अगर ज़रूरी अगर हमारे घर में से हमको वो नॉलेज नहीं मिल रही तो हमें वो नॉलेज बाहर से मिल गई। जब हम जाना शुरू हुए तो हमारे इर्द गिर्द जो दूसरी लड़कियाँ थी, हम उनको देख के सीखना शुरू हुआ कि यार ये भी इस तरीके से केयर रखती है। हमने उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेना शुरू किया, जो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स तो बनते ही हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रेंड्स के बगैर ही रहते हो, तो आप खुद सीख लेते हो। अगर आपको घर से कोई चीज़ नहीं मिल रही और आपके पास, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो आपको फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। आज तो गूगल भाई साहब जी भाई गूगल चाचा जी काफ़ी है, उसको आप जाके लिखो, वो आपको हज़ारों टिप्स एंड ट्रिक्स दे देगा कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, अपनी स्किन का ऐसे ख्याल रखो, अगर आप 18+ हो तो आप ये चीज़ें यूज़ करो। और यूट्यूब भाई, जिस यूट्यूब के बलबूते पर आप लोग यहाँ हो, वहाँ पर आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखोगे, आपको 1000 प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलेंगे। आपको होम रेमेडीज़ भी मिलेंगी, आपको टिप्स भी मिलेंगी कि किस तरीके से एक 18+ के बाद आपको किस तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखना है, क्या नहीं करना। तो ये सब कुछ आपको नॉर्मली अब मिल जाता है।
लेकिन रज़ा का इस तरीके से, अच्छा जी यहाँ पर ये कहती है कि प्रेग्नेंट हुई थी जब से ना सबा क्या करती थी, नहाकर और ऐसे ही चोटी बना लेती थी, यानी ऐसे ही बाल बना लेती थी, कंघी तक नहीं करती थी। मैं सोच रही हूँ 5 महीने तक इस बंदी ने कंघी नहीं की यार, मतलब उसके बाल तो झाड़ू हो चुके होंगे 5 महीने तक, अगर एक बंदी ने कंघी नहीं की हो 4-5 महीने तक, तो मतलब कैसे यार, मतलब ऐसी हालत हो जाती है प्रेगनेंसी में। आई नो कि कभी कभार आपका मूड नहीं होता, दिल ना अजीब हो जाता है। एक पता है कभी कभी मुझे ये फील होता है कि शायद ना जब आपको ये पता चल जाए ना कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको ना वो फीलिंग्स भी आनी शुरू होती है, यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। वो चीज़ें भी आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है कि नहीं यार मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ और मेरे को हिम्मत नहीं हो रही, मैं लो फील कर रही हूँ। तो वो लो फीलिंग्स भी आपको आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आता। या आप लो नहीं होते हो, आप बहुत बार लो हो जाते हो। कभी कभार आपको थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको लग रहा होता है यार मैं बहुत थक गई, थोड़ा सा काम करके भी ना कभी कभार आप बहुत थक जाते हो। इवन नॉर्मल डेज़ में, मेरे साथ तो नॉर्मल डेज़ में भी हो रहा था, मेरा तो प्रेग्नेंट होना लाजमी नहीं है। मैं तो अगर थोड़ा काम अगर ज़्यादा कर लेती हूँ, इवन कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँगी, मुझे कोई थकन नहीं होगी, मैं बिल्कुल फ्रेश एंड फ्रेश होंगी। लेकिन कभी मैंने थोड़ा सा कोई काम कर लिया, यानी अगर एक दिन है जैसे चिल माहौल है, घर में खाना बनाने का भी नहीं है, बच्चे भी कहीं इधर उधर हुए हुए हैं, या बच्चों का भी इतना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या अम्मी के घर जब मैं जाती हूँ तो तब वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं होता, वहाँ पर मैं बच्चे भी नहीं संभाल रही होती, मेरे इवन चलो छोटी मोटी बेटी है उसके पैम्पर वगैरह चेंज करना, देन उसके अलावा और कुछ नहीं होता मेरा। वहाँ पर भी खाना वाना सब अम्मी भाभी होती है वहाँ पर, तो वो ख्याल रख लेती है, वो दे देती है निकाल कर, तो वो सब कुछ चल रहा होता है। वहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एक उठ के बर्तन भी कभी धो दूंगी ना, कि चलो यार, कभी कभार आपको गैरत आ जाती है ना कि नहीं नहीं यार बुरी बात होती है ऐसे, या कभी मेड नहीं आई है वहाँ पर, तो मैं थोड़ा काम में हाथ बटवा दूंगी कि नहीं यार भाभी है, भाभी की कभी तबीयत ठीक नहीं हुई। अगर कभी एक आध बार का खाना बना दिया तो भाई ऐसी थकन हो रही होती है ना, जैसा ऐसा लग रहा था मैंने पहाड़ तोड़ लिया। मैं कहती हूँ यार ये क्या सीन है, यानी कितना आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं ना, आपका रिलैक्सिंग हार्मोन्स जब निकल कर बाहर आए हुए होते हैं, तो आपको थोड़ा सा भी काम कर लो तो वो ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा एक माइंड आपका सेट होता है ना, कि यार माँ के घर गए तो वहाँ तो मैं रिलैक्स मोड ही मिलने वाला है। लेकिन वहाँ अगर थोड़ा बहुत काम करने को मिल जाए, ससुराल में आपने जितने काम किए हो आपको नहीं फर्क पड़ता इतना, कभी कभार यहाँ भी थक जाते हैं, लेकिन वहाँ अगर आप एक नॉर्मल से भी काम कर लोगे ना, एक पतीले के अंदर चम्मच भी हिला लोगे, आपको लगेगा हाइश कितना काम कर लिया, मैं तो थक गई भाई साहब, ये वाली फीलिंग आ रही होती है, मेरा तो ये हाल हो रहा होता है। तो ये सीन होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, आपको कभी कभार थकन हो रही होती है, बट ऐसी थकन कि आप 5 महीने तक कंघी ना करो, सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ ये अचानक। अच्छा इनका पता है क्या है कि इनको जब कुछ करना होता है ना, तो इससे पहले कि इतनी अपनी वो दिखाते हैं ना, ये नहीं बताते कि हमारा दिल कर रहा है या हमारे बालों को नीड है, ये इससे पहले कि ऐसी चीज़ बताएंगे कि यार हमारे बाल इतने ख़राब हो चुके हैं कि इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है, हम जो ये काम कर रहे हैं ना, अब इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं। अब जैसे कपड़े लेने के लिए जाएंगे, कपड़े लेकर आएगी तो इतना दुखाड़ा रोएगी ना, मेरे कपड़े ये हो गए हैं, अगर चप्पल लेने के लिए जाएगी तो मेरे पास चप्पल नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मतलब ये बताएगी कि भाई इसकी चीज़ के बगैर तो उसके पास गुजारा ही नहीं है, और फिर पीछे से निकलेगी हज़ारों। आपके पास पैसा है, आप चाहो बिल्कुल पैम्पर करवाओ अपने आप को, हर मंथ जाके पैम्पर करवाओ भाई। मैं खुद जाती हूँ हर मंथ, अपना हर मंथ 1.5 मंथ बाद अपना पैम्पर करवाने खुद को जाती हूँ, अपना वैक्स करवाया, अपना अच्छे से बाल वगैरह अगर डाई करवाना है वो करवाया, तो पैम्पर करवाना कोई बुरी बात तो नहीं है। इसके लिए आपको 1 महीने पहले सफाई देनी पड़ेगी बैठ के, कि नहीं नहीं मैंने 5 महीने तक कंघी नहीं की। अगर आपको एक स्पा करवाना तो आपको 5 महीने तक कंघी नहीं करनी होगी, तो आप स्पा करवा सकते हो, तो आप स्पा के लिए एलिजिबल होगे कि नहीं, फिर आप स्पा करवा सकते हो। ये मुझे समझ में नहीं आता ना, ये अपने आप को वो बताकर, अभी एक इसी व्लॉग के अंदर ना उसने अपने आप को गरीब भी बोला है तो अजीब हरकत है ना, मतलब अपने आप को क्यों इतना मासूम मजलूम दिखाने की ट्राई करते हो। वही छोटे बच्चों की तरह फेस का नहीं करा रही, अल्लाह अल्लाह मेरा बेबी फेस का भी कला लो ना, खून नहीं कला ला फेस का हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ सीरियसली, इसके व्लॉग देख देख के ना, मेरे को मेरे अंदर बच्चा जो है ना वो जाग गया पूरा, मेरे अंदर जो मेरी 3 साल वाली बेटी है ना वो जाग चुकी है। मेरे को हो रहा है हाय अल्लाह, मैं भी तो इतनी छोटी सी हूँ। मतलब फिर मुझे होता है कि यार जब ये इतनी बड़ी होकर इतना ऐसे बिहेव कर सकती है, तो मैं तो उससे छोटी हूँ ना, अभी तो मैं तो कर ही सकती हूँ, मेरा तो हक है, मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा कल मुझे एक आया, और तुम जो है ना वो एक कमेंट आया हुआ था, हिंदी अपनी उर्दू ख़राब कर रही हो, हिंदी सेट हिंदी को मतलब इंडियंस को खुश करने के लिए तुम अपनी उर्दू ख़राब कर रही हो। अरे बाबा मेरी उर्दू इंग्लिश हिंदी सब ख़राब है, मेरा कुछ भी ठीक नहीं है, मेरा दिमाग भी ठीक नहीं है, मेरी कोई चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए नहीं, मैं किसी को खुश करने के लिए बैठी नहीं हूँ। हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स इंडियन है तो इट्स ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ भी उल जलूल चीज़ें करती रहूँगी। मेरा काम जो है मैं बस वही कर रही हूँ, बाकी किसी को खुश करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। हाँ मेरी ये कोशिश है कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ अपनी तरफ से, कि भाई किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से, तो बस ये मेरा मकसद होता है। बाकी मेरा किसी को खुश करने का, क्योंकि ये मैं समझ चुकी हूँ कि आप खुश नहीं कर सकते हर किसी को। हाँ आप ट्राई कर सकते हो कि भाई आपसे सब खुश रहे, बट हर कोई आपसे खुश नहीं रह सकता, ये मैं मान चुकी हूँ।
अच्छा वो बोलती है रिजा जो ना, वो बोलती है सुई सुई ना लगे फेशियल के अंदर, सुई किधर से लगेगी। हाँ अगर कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कोई बोटॉक्स करवा रहे हो या आप कोई और ट्रीटमेंट करवा रहे हो जिसके अंदर सुई का निडल का काम होता है, पीआरपी वगैरह, अपने फेस की पीआरपी कब होती है, फेस की पीआरपी होती है, हेयर पीआरपी होती है, हाय लव फेस की पीआरपी नहीं होता है, फेस पे भी किसी बात का मेरे ख्याल में किसी चीज़ के लिए आपको लगते हैं इंजेक्शन। अच्छा मैंने भी इंजेक्शन वाला कभी काम नहीं करवाया, तो इंजेक्शन ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना ये, मतलब इतनी बड़ी लड़की इस तरीके से डर रही है कि फेशियल करवाने जा रही है, फेशियल के लिए वो बोल रही है मुझे बस सुई ना लगे। अरे भाई तू डॉक्टर के पास आई हुई है जो तेरे सुई लगेगी ना, मतलब फेशियल से सुई का क्या ताल्लुक है दूर दूर तक, तेरा फेस थोड़ी, तेरा प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी तेरे को करवा के दे रही है वो, इतनी इतना पैसा नहीं खर्च करने वाली है प्लास्टिक सर्जरी वाला। वो अगर प्लास्टिक सर्जरी कभी करवाने के मूड में भी ना, वो घर से प्लास्टिक बदलवा देगी तो बोलेगी ये लो ये पकड़ो ड्रायर से चिपका लो, बस ये वाले सर्जरी वो करवा के दे सकती है। मतलब आज 21वीं सदी चल रही है ना, 21वीं सदी में ऐसे डम्ब रिएक्शंस भी ना, मुझे ये होता है क्यूट बनने की एक्टिंग, ये होता है फजूल किस्म की क्यूट बनने की एक्टिंग कि हाँ हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हमें तो लगता है फैशन के अंदर सुइयाँ लगाई जाती है। वाह यार वाह, मतलब तुम 24 घंटे तुम जो है वो सभा के साथ घूमती रहती हो, सभा के व्लॉग्स देखती रहती हो, क्यूटीज के भाभी के व्लॉग्स देखती रहती हो, क्या ये नहीं पता कि फैशन में सुइयों का कोई काम नहीं है। वो जो एलईडी मास्क था वो बोलती इतना डरावना लगता है, अजीब अजीब चीज़ों से, मतलब जो चीज़ें फैशन के लिए हैं जो कि नॉर्मल है, जिसको देखकर मतलब फैशन, मतलब वो एलईडी मास्क को देख के कौन डरेगा, कोई डरने वाली चीज़ है, कोई भूत खड़ा कर दिया है वहाँ पर तुम्हारे लिए, मतलब अजीब अजीब ये ड्रामे है कि नहीं अब बताओ। मैं अगर इस सब चीज़ों पर गलत बात कर रही हूँ तो मुझे बताओ, ये तकरीबन 2-2.5 मिनट के कंटेंट में इसका हालत देखो, मेरे को ना आजकल 2-2.5 मिनट के ब्लॉग में ये मुझे 11-12 मिनट का कंटेंट दे देती है, मतलब ऐसा कंटेंट है इसका कि आप उसको चाह के भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, है ना। मैं सोचती हूँ कि चलो यार इग्नोर ठीक है, फेशियल करवाने गए, नहीं फेशियल में सुई आई है, वाह यार ये नई इजाद तुमने कराई है। फिर वो उसको जाके पूछती है तो वो बोलती है मुझे थोड़ा सा जल रहा है, तो बोलती है हाँ वो तुम्हारी टैनिंग वगैरह हुई हुई है तो इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा जल रहा है। तो उसको सबक फौरन उसको टॉन्ट मारती है, ये पैम्परिंग को लोग तरसते हैं, मतलब इतने गरीब हैं सारे लोग, मतलब इसको क्या लगता है कि इस दुनिया में सारे लोग उसको छोड़कर इतने गरीब हैं कि वो एक फेशियल करवाने को भी तरस रहे हैं, उनके घर में फेशियल करवाने के पैसे भी नहीं है। ठीक है आई नो गरीबी है, बहुत सारे घरों में गरीबी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सारे सब्सक्राइबर्स इतने ही गरीब हैं कि वो शायद एक फेशियल करवाने को भी तरस रहे हैं। ऐसी पैम्परिंग को तरसते हैं, ऐसी पैम्परिंग को नहीं तरसते, ये हम पैम्परिंग घर में ही कर लेते हैं। तुम्हें तो फिर भी पार्लर जाने की नीड हुई है, हम तो इतने एक्सपीरियंस वाले हो चुके हैं कि हम तो ये सब कुछ ना लेपा-थोपी घर के अंदर ही मार देते हैं हर हफ्ते। हमारा तो होता है कि चलो यार ठीक है, हर हफ्ते हमारा थोड़ा सा फेस पे अजीब दिखा दिया है तो स्क्रब मार लिया, कभी मास्क लगा लिया, कभी वो रेड वाला जो ऑर्डिनरी का वो जो भूत बना देता है वो लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, तो ये तो हमारा हर हफ्ते का काम है। और तुम बोलती हो ये पैम्परिंग के लिए लोग तरसते हैं, नहीं तरसते हैं लोग, कौन सा लोग तरसते हैं मैनू ये दसो, मैनू जरा दसो दसो कौन तरसता है। एक कमेंट दिखा दो जिसमें ये लिखा हो कि हाय ऐसी बहन हमें भी मिलती और हमारा भी इतना ख्याल रखती, इतनी हम पैम्परिंग के लिए तरस रहे हैं। नॉर्मल सी पैम्परिंग है, कौन सा इसने जो है वो उसके लिए दासियाँ लगवा दी हैं इधर के, जो उसके हाथ पैर पाँव सब दबा रही है। ए बहन तू बस कर जाने रे बाबा। अच्छा रिजा यहाँ पे बोलती है बेटी खाला और आवा और ये सब बात कर रही थी, तो बोलता है वो तो 70 की हो गई हैं और पुराने ज़माने की हैं। पुराने ज़मानों में सुइयों के साथ फैशन किए जाते थे भाई, पुराने ज़मानों में तो कोई सुइयाँ ईजाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद वो बताती है कि मुझे ना नेल्स करवाने, तो वो बोलती है मेरे नेल्स पता है कौन से फेवरेट है, ये वाले फेवरेट है। तो सनी साहब तो सनी का अलग दादागिरी चलती है भाई, तेरे बस से थोड़ी करवा रही, वो अपना खुद कमा रही है, तेरे अपने, और वो भाई दादागिरी बर्दाश्त भी कर लेती है। मतलब सोचो अगर कोई चीज़ एक औरत को करवानी हो और वो अव्वल तो मैं बोलती हूँ भाई उसका तो चलो खुद का पैसा है, अगर मर्द का खुद का भी पैसा हो और अगर औरत को करवानी हो, और मर्द जैसे जैसे इधर होता है कि डिपेंडेंट होती है मर्दों पर, तो भी मर्दों में हिम्मत नहीं है जो उसको मना करें। वो ऐसी नस्लें याद दिलाएंगी ना तुम्हारी, और वो उसको सिर्फ इसलिए लेके जा रहा है चलो चलो बहुत तेज़ भूख लगी है, एक तो इस बंदे की भूख ही खत्म नहीं होती, सारा 24 घंटे में उसको 25 मरतबा तो उसको भूख लग जाती है 24 घंटे में अंदर, कि चलो चलो बहुत तेज़ भूख लग रही है फ्रेंड्स फ्रेंड्स मुझे खाना खाना है, मैं खाना खा चुका हूँ, तो यही चलता रहता है भाई। इससे अच्छा हम नेल्स करते हुए देख लेते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरटेनिंग हो जाता है हमारे लिए। अच्छा फिर आगे जाके पता चलता है जिस पैम्परिंग के लिए दुनिया तरस रही थी वो पैम्परिंग में तो फेशियल हुआ ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्लिनजर हुआ है। वाह यार, ऐसे ऐसे पैम्परिंग के लिए भाई ये तो मैं चावल का आटा और बेसन लगा के ऐसी पैम्परिंग रोज़ क्या रोज़ हासिल कर लूँ, मतलब भाई नहीं नहीं सॉरी, इस पैम्परिंग के लिए हम नहीं तरस सकते, सॉरी। अच्छा कल ना मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिसने मेरे को इतना प्यारा कमेंट भेजा था ना कि यार आप अगर क्लिक बैट वाला टाइटल थंबनेल ना भी डालो तो भी हम ना आपकी वीडियोस को पूरा देखेंगे। उसके बाद फिर बेटी खाला को परमानेंट कुक होने का एक तरीके से सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई तुम अब परमानेंटली हमारे घर में कुक हो, तुम्हें हमने पास कर दिया है, अब तुम कल से अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, बैंगन बैंगन बनाए थे, बैंगन बनाए थे, माफ़ करें बैंगन बनाए थे। तो उसके बाद वाला सीन था कि बैंगन, और उसके बाद बालों के बता रही थी कि बालों की कटिंग मैंने इतनी करा दी, शोल्डर तक बाल करवा दिए,
अच्छा, शोल्डर तक बाल करवाने के बोले थे। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है बहन, तूने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा है। ये तो मेरे को आज पता चला है, 35 सालों में तूने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा है। जिस बंदी को ये पूछना पड़ रहा है कि प्रेगनेंसी में सोते कैसे हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या सीखेगी, उसने क्या सीखा होगा। कि मैं हाइलाइट्स कभी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर आप केयर नहीं कर सकते तो आप हाइलाइट्स नहीं करवाओ। भाई देखो, मैं एक बात बोलूँ, इनकी बातों पे ना जाया करो। आप हाइलाइट्स करवाओ ना करवाओ, आप अपने बालों को ट्रीटमेंट कलर दो ना दो, आप उनको केमिकल्स दो या ना दो, लेकिन एक टाइम बाद आपके बालों को हर चीज़ की नीड होती है। क्योंकि हमारी बॉडी ना एक टाइम तक, एक एज तक जो है वो सब कुछ प्रोड्यूस कर रही होती है, जो कि हमारे बालों को नीड्स होती है, जो कि हमारे स्किन को नीड होती है। वो सब कुछ अगर आप देखो, एक आप 20s में हो, ठीक है, 20s की एज में आपकी स्किन उस वक्त भरपूर जो है वो हर चीज़ दे रही होती है, कोलाजन भी बूस्ट कर रही होती है। आपकी स्किन हालांकि ख़राब भी बहुत होती है उस टाइम पर, सबसे स्किन ख़राब होती है जब आप टीनेजर में होते हो, तब से सबसे ज़्यादा बुरा आप उस टाइम पर लग रहे होते हो। बट लेकिन ना, उस टाइम पर आपकी सारी चीज़ें नेचुरली बन रही होती है, चीज़ें ना, हाँ, चीज़ें नेचुरली बन रही होती है। लेकिन एक टाइम आता है कि उसके बाद आपको ये चीज़ें खुद देनी पड़ती है, फेस को, बॉडी को, मल्टीविटामिन्स आपको देने पड़ते हैं खुद को, कि भाई ये लो अब। क्योंकि अब वो एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद वो सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती है, कम बनना शुरू हो जाती है। जैसे कोलेजन के ये जो पाउडर शॉर्डर बेचते हैं, अब काफ़ी लोग बोलेंगे अरे तुम्हें कोलेजन पता चल गया, नहीं यार, स्किन में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बालों के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मेरे बाल आज जो 20 साल की एज में थे, आज मेरे बाल वो नहीं रहे। 20 साल की एज में मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे, मैं बहुत ज़्यादा लंबी थे, मेरे बाल इतने अच्छे घने बाल थे वो झाड़ू वाले, लेकिन थे वो घने बाल और अच्छे बाल थे मेरे। लेकिन उसके बाद आज मेरे बालों की ग्रोथ वो नहीं रही है, क्योंकि मेरे बालों में जो चीज़ें चाहिए थी वो अब मेरे बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, नहीं बना पा रही है। और मैं अपने बालों को अगर इनटेक नहीं दे पा रही हूँ, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे बालों ने एक टाइम बाद झाड़ू बन ही जाना है। आपकी बॉडी को केयर की ज़रूरत होती है, आप हाईलाइट कराओ, आप अपनी बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट कराओ, कोई केमिकल लगाओ या ना लगाओ, लेकिन आपकी बॉडी, आपके बालों, हर चीज़ को एक टाइम बाद नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ एक बोलना कि आप लोग हाईलाइट्स उसी वक्त करवाना फ्रेंड जब आप लोग केयर कर सकते हो। अगर आप हाईलाइट्स नहीं भी करवाओगे, अपने बालों की केयर नहीं करोगे, इसी तरीके से शैम्पू से बाल धोकर, और मैंने हमको तो इतना सब कुछ चूना बेच रही होती है कि कभी ये वाला शैम्पू ले लो, कभी ये वाला मॉइस्चराइजर ले लो, कभी ये कंडीशनर ले लो, तो खुद ही ये बंदी जो है वो शैम्पू से बाल जो है वो बांध लेती है। ये काहे की डबल फेस है। हाँ, तो फिर ये तो गलत बात है ना। नहीं तो भाई इनकी बातों में नहीं जाया करो कि अगर आप हाईलाइट्स कराओ तो ही आपके बालों को केयर की ज़रूरत है। आपके बालों को, आपके स्किन को हर एक टाइम बाद केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप टीनेजर में हो ना, पता है मेरा मानना है, अगर आप टीनेजर में हो, मैंने अपने 20s के अंदर ही ना अपना स्किन केयर स्टार्ट कर दिया था। यानी पहले मैंने बेसिक स्किन केयर के साथ रूटीन अपनी स्टार्ट की थी, लेकिन आज मेरी स्किन वक्त के साथ साथ, उस टाइम तो मुझे इतना कुछ नहीं देखेगी। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब इतना कुछ मैं अपने थोबड़े पे लगा रही होती हूँ, मेरा थोबड़ा तो वैसे का वैसा ही है। उस टाइम पर मेरी शक्ल जो है वो थोड़ी सी, मतलब मेरा कलर भी थोड़ा सा डल हो गया था। एक तो प्रेगनेंसी के बाद आपको पता है बहुत सारा खून वून जल जाता है भाई, कुछ बचता वचता है नहीं जिस्म के अंदर, तो वो मैं बोलूँ यार कुछ फ़ायदा तो नहीं। लेकिन अब लेट 20s में मुझे मेरे पता चल रहा है कि मेरी स्किन लेट 20s के अंदर डल नहीं हो रही है, मेरी स्किन डे बाई डे ब्राइट हो रही है, ग्लो अप दे रही है, क्योंकि वो जो मेरी 7-8 सालों की मेहनत है ना, वो अब रंग ला रही है। तो यही होता है। आपका जो उस टाइम का स्किन केयर है ना, वो आपको बाद में आपकी स्किन को बहुत, यानी अगर मैं स्किन केयर अभी स्टार्ट करती तो शायद वो ग्लो अप मुझे नहीं देता इतना रिजल्ट जो मेरा पहले से देता था। यानी मैं क्रीम्स यूज़ करती थी पहले, तो मैंने वो वाली क्रीम्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ की थी जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं। बट उसके बाद एक टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई ये आपको गोरा तो कर देती हैं, गोरी स्किन के पीछे, गोरी चमड़ी के पीछे मैं भाग रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये गोरा तो कर देगी, लेकिन मेरे जो स्किन को जो डैमेज करने वाली है वो मैं कंट्रोल ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे समझ में आया एक वक्त के बाद, देखो हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्टबाजी करता है, मैंने भी की है। मुझे भी गोरी कलर ना, गोरी स्किन का बड़ा ज़्यादा था कि मेरी स्किन फेयर होनी चाहिए। भाई सामने वाले का नहीं है कि अगर सामने वाला फेयर स्किन का नहीं हुआ तो मैं उसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखूंगी। मेरा अपना थॉट था कि मुझे मेरी स्किन जो है वो फेयर चाहिए, वो थी भी फेयर। लेकिन एक टाइम बाद जब बच्चे वगैरह पैदा हुए तो उसके बाद हो जाती है आपकी स्किन ख़राब, तो उसके चक्करों में मैंने बहुत ऐसी वैसी ना आलतू फालतू क्रीम लगा दी थी। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत जल्दी ही रियलाइज़ हो गया ये सारी चीज़ों को लेकर कि नहीं यार, ये मुझे रिजल्ट तो बहुत अच्छे से दे रही हैं, बट आफ्टर इफेक्ट मैंने एक हफ्ता ना, एक क्रीम मेरे पास ना वो थोड़ा सा मतलब मैंने नहीं मंगवाई थी, मैं थोड़ा सा ना लेजी बन में रह गई थी कि चलो यार ऑर्डर कर दूँ। एक हफ्ते में जो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा साफ़ हो गई थी उस क्रीम को यूज़ करने में, एक हफ्ते में मेरी स्किन हरबा ढाकन बन चुकी थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये क्रीम्स नहीं आपको दे सकती, आप अपना बेसिक स्किन केयर यूज़ करो। जो बेसिक्स होता है, मॉइस्चराइज़र, ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, आप सनस्क्रीन यूज़ कर लो, आप अपना वीक में कोई पैक्स वगैरह यूज़ कर लो, कोई सिरम
सिरम्स, मैं उसके बाद सिरम्स पर आई हूँ काफ़ी, वरना मुझे लगता था यार ऑयली स्किन के लिए सिरम्स नहीं बने, बट उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ सर्कुलेट वर्कुलेट किया, ढूंढा करा, तो मुझे याद आया कि नहीं यार ऑयली स्किन के लिए भी सिरम्स बने हैं, और सिरम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं, बट आपको सही लगाने आने चाहिए। देन उसके बाद मैंने मिड 20s में, अपने 25 क्रॉस हुई, मैंने उसके बाद रेटनॉल अपने इसमें यूज़ करना शुरू किया, एक आध दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर, बट मैंने अपनी उसमें लेकर आई हूँ ज़िंदगी में रेटनॉल भी, तो झुर्रियाँ वगैरह। वरना आफ्टर स्किन जब आप 2 बच्चे पैदा कर लेते हो और आपका कुछ ऐसा खाना पीना पता है ना, हम भाई जंक फूड खाने वाले बंदे, कोई हेल्दी ज़िंदगी से हमारा दूर दूर तक, सब्जियों से तो हमारा दूर दूर तक नाता नहीं रहता, मतलब हम इतने ज़्यादा जो ना वो होते हैं कि दाल सब्जियाँ देखकर हमारे मुँह बनते ज़बरदस्ती, ऐसा लग रहा था कोई हम पे जुल्म कर रहा है, तो हम उस तरीके के बंदे रहे। तो खैर, लेकिन फिर उसके बाद स्किन अच्छी हो गई है, तो खैर होप सो कि आपको ये भाषण अच्छा लगा हो, बट लेकिन कभी कभी साथ साथ में देना चाहिए यार, अपनी स्किन का ख्याल रखा करो, खुद का ख्याल खुद रखो, खुद से मोहब्बत खुद करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये डिज़र्व करो कि सामने वाला ही मेरी केयर रखेगा तो ही मैं अपनी केयर करूँगी, नहीं भाई, अपने आप से अगर कोई इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता ना, मैं बोलती हूँ फिर वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखो। और मैं मोटिवेशनल ज्ञान, मैं मोटिवेशनल बना सकती हूँ, मतलब इतनी है मेरे अंदर, खुद भले डिप्रेशन के आखिरी लेवल पे हूँ, खुद अलग सोच में जा रही हूँ, लेकिन मोटिवेशन दे सकती हूँ, बयानबाजी मैंने आती है बहुत करने को। भाई देखो, हाइलाइट्स ना मैंने तो बहुत टाइम पहले ही करवाना छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे बाल जिस तरीके से, मेरा हेयर फॉल एक टाइम आया था कि मेरा हेयर फॉल बहुत गंदा वाला हो गया था। अब वो पता नहीं किस वजह से हुआ था, पानी की वजह से, पता नहीं किसी वजह से हुआ था, ट्रीटमेंट्स भी मैंने बहुत करवाए, दवाइयाँ मैंने बहुत पी। तो उसके बाद मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि भाई मुझे हाईलाइट से फिलहाल तकरीबन 2-2.5 साल का ब्रेक ले लेना है, क्योंकि मैं ना हर साल हाईलाइट्स करवा दी थी, मुझे इतना क्रेज़ रहा है हाईलाइट्स का, तो मुझे था कि नहीं, मैं हर साल 1.5 साल में हाईलाइट्स करवाती थी। उसके बाद आप नॉर्मली हाईलाइट्स ना भी करवाओ तो भी आपको सिरम्स की ज़रूरत, मेरे अभी भी स्किन केयर में, सॉरी हेयर केयर के अंदर सिरम्स, मास्क, और वो जो आजकल नहीं फिनो वाला मशहूर हुआ है, वो जो रेड वाला है, वो मैंने मंगवाया हुआ था। तो एक और सिल्की का आता है मास्क, अब पता नहीं इंडिया में मिलता नहीं मिलता, लेकिन ये 1-2 मास्क वगैरह मैं अपने डेली रूटीन के अंदर रखती हूँ, एक दिन छोड़कर, एक दिन या 2 दिन छोड़कर, जब भी मैं अगर अपने हेयर वॉश कर रही हूँ तो मैं उसके साथ लाजमी करती हूँ। एक तो रोज़, एक तो ये जो मिथ है ना कि आप रोज़ हेयर वॉश करो, पता है रोज़ हेयर वॉश कहीं ना कहीं आपके ना स्कैल्प को थोड़ा सा ना वो कर देता है। मैं जब रोज़ हेयर वॉश करना शुरू करती हूँ तो मेरा इसका स्कैल्प जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। पता नहीं यार ये सबके साथ होता है कि मेरे साथ होता है सिर्फ, बट ये होता है कि फिर मैं अपनी बॉडी वगैरह के साथ गेम खेल कर बॉडी वगैरह वॉश करके, गेम कौन सी होती है, अरे बाबा, मतलब अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा तौबा। तो अपना हेयर को जो है मैं 1 से 2 दिन बाद, एक दिन इनफ हो जाता है बीच में गैप, पे दूसरे दिन तो अजीब बाल हो जाते हैं, तो वो फिर अच्छे से अपना जो भी मास्क वगैरह है, कंडीशनर है, अगर जिस दिन मास्क नहीं ट्राई करूँगी तो उस दिन कंडीशनर लगा लूँगी। तो है तो यार, ये तो नॉर्मली रूटीन है, सिरम्स वगैरह, वरना तो मेरे जैसे बाल तो भूल जले, मतलब वो तो सीधे ही ना हो, कंघी हो ही ना उसमें। तो ये तो आपको नॉर्मली बेसिक नीड है, ये ज़रूरी नहीं कि आप हाइलाइट्स कराओ तो ही आपको ये सब कुछ करवाना है। तो ये जो ज्ञानबाजी, उल्टे उल्टे ज्ञानबाजी देती है ना, मैं आपको सारा सीधा ज्ञान देती हूँ। ये जो उल्टी ज्ञानबाजी देती है ना, मैं उसको जस्ट सीधा कर दूँ, उसको ट्रोल नहीं कर रही होती, लेकिन मैं उस बहन को, अगर सबा इब्राहिम आप मेरी वीडियोस देखती हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से आप भी सीखो। आपको भी ज़रूरत है, सिर्फ हाईलाइट्स करा के सिर्फ बालों के अंदर मास्क और कंडीशनर नहीं लगाना। इतनी क्या सोचती है यार, नहाने में टाइम कितना लगता है। मैं तो कभी कभार ये होता है नहाने से पहले ही मास्क लगा लेती हूँ, मैं मस्त मास्क लगा के घूम रही होती हूँ, क्योंकि मास्क इसी टाइम पे लग रहा होता है ना, 20-25 मिनट मेरा मास्क घूम रहा होता है। कभी कभार ना शॉवर के बाद मेरा ना अलग अलग चलता है, काफ़ी लोग बोलते हैं पहले लगाओ, काफ़ी लोग बोलते हैं, मैंने कहा मैं दोनों टाइम लगाऊँ, चलो जाओ। कल टीशा, कभी एक बार मैं जो है वो पहले लगा लेती हूँ, कभी कभार एक बार वो बाद में लगा लेती हूँ। मैं कहती हूँ खुश रह लो, बस खुश रह लो तुम लोग। इतने ज़्यादा कभी कभार ना आप यूट्यूब देख देख कभी चकरा जाते हो कि यार पहले लगाने का है कि ये चीज़ बाद में लगाने की है। आप वीक में देखो, मैं भी जो ना वो थोड़ा सा कर जाती हूँ कि यार बहुत टाइम लगता है शावर में, तो वीक में बंदा एक बार अपने साथ स्क्रब कर ले तो आपकी बॉडी को नीड्स होती है, तो ये तो आपकी बॉडी की नीड्स है यार, तो आप उसको पूरा करा करो, अपनी स्किन का ख्याल रखा करो। बहुत मुश्किल से स्किन मिलती है, जब एक ख़राब हो जाएगी ना। और जो मिड 20s में लड़कियां हैं या जो 20s में हैं, प्लीज़ अपनी स्किन का ध्यान रखो। आपको आफ्टर, जब आप लेट 20s में जाओगे, आपको तब बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं भी लेट 20s चल रही हूँ, 28 मैं इस साल क्रॉस कर जाऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है अब मेरी स्किन पर। अभी भी पिंपल तो निकल ही आते हैं, कोई घर के अंदर फंक्शन हो तो मेरा पिंपल पहले बाहर आता है कि मैं हूँ ना। इतनी बालों की क्यों डेफिनेशन दे रही हो बहन, हमको तो दिखते भी नहीं है तुम्हारे बाल, फिर हमको काहे तुम डेफिनेशन दे रही हो कमर तक, तुम अंदर पूरी गंजी हो गई होगी तो हमको तब भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि तुम हिजाब करती हो। तो इसको इतनी डेफिनेशन की ज़रूरत वैसे थी नहीं, लेकिन नहीं, खैर क्या कर सकते। अब जैसे मैं बकवास कर करके अपनी पॉडकास्ट को 24 मिनट पे ले आती हूँ, तो ये भी अपने ब्लॉग को 4 मिनट पे ले आइए। मतलब सोचो 5 मिनट के ब्लॉग में मैं 25 मिनट की बकवास कर चुकी हूँ। इतना टैलेंट कैसे आ सकता है मेरे अंदर।
एक तो मुझे ना इनका समझ में नहीं आता, अगर एक तो आपने प्रेगनेंसी में चलो ठीक है आपने कुछ सोच समझ के ही अपने रेनोवेशन स्टार्ट की थी, वरना आप स्किप कर देते कि भाई नहीं अभी नहीं, अब मैं 2-4 साल। और इतना अच्छा घर इनका ऑलरेडी बना हुआ था, मैं तो जस्ट देख के हमें पता चल रहा था कि इस घर के अंदर आराम से ही निकाल सकते हैं 2-3 साल इजीली। लेकिन नहीं, वही पैसा डालना है, उसके बाद रोना भी है कि मेरे को लेके जाने का दिल नहीं होता है ना फ्रेंड्स, लेकिन क्या करूँ, कुछ चीज़ें हैं जो सबा के बगैर नहीं हो सकती। हाँ नहीं हो सकती, उन्हें चप्पल मारेगी तो अगर तूने उसके बगैर की भी तो। जैसे कैंडल्स हो गए, नहीं कैंडल्स क्या लेने के लिए गए थे वो यार, झूमर वगैरह, हाँ झूमर वगैरह लेने के लिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा फ्री वाली पॉडकास्ट बना रही हूँ। मुझे पता है आप मेरे को ना आने वाले जलालत वाले मैसेज, अरे इधर उधर चली जाती हो, टॉपिक पे रहो। तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो ना कभी कभार भी, मुझे मज़ा आता है ऐसे बात करने में। ये डे टू डे या एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए ऐसा लग रहा होता है मैं सबक सुना रही हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा होता है मैं दिल से बोल रही हूँ, लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि मैं दिल से बात कर रही हूँ और सामने से सुना जाएगा मेरी बातों को। थोड़ा बहुत 1 स्पीड में देख लिया करो ना, 2x में लगा दिया करो, चलो इतना तो कर ही सकते हो। वैसे बोलती मैं इतना तेज़ हूँ कि 2x की ज़रूरत पड़ती नहीं है, एवं एवं पूरा पूरा पॉडकास्ट निकल जाता है। तो क्या ख्याल है इस पॉडकास्ट को यही बंद किया जाए, यही बंद करते हैं, फिर हम करते हैं आगे इस पॉडकास्ट को, क्योंकि फ्री का पिलो आया है तो उसका मैं बिल्कुल अलग से पॉडकास्ट, मतलब हर चीज़ यार फ्री में चाहिए। ये मेरे को अब समझ में आया, ये इतना सोने को क्यों, मतलब एक पिलो भी तुम खुद नहीं खरीद सकते हो, ये भी तुमको गिफ्ट में चाहिए। हद नहीं हो चुकी है भाई, जैसा जितना जितना पैसा कमा रहे हो उतनी इतनी कंजूसी निकल कर आ रही है। मतलब एक पिलो भी जो है वो तुमको फ्री में चाहिए था, तो इसीलिए तुमने इतने दिन तक पिलो के लिए जो है वो रोने दाने डाले थे। तो प्रेगनेंसी में सोना होता है यार एक टाइम बाद ना आप थोड़ा सा, लेकिन वो होता है कि जब आप 7th 8th मंथ में आ जाते हो ना तो आपका पेट अच्छा खासा बाहर आ जाता है, तो आपको सोने में प्रॉब्लम्स होती है। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि आपको सोने में प्रॉब्लम नहीं होती है प्रेगनेंसी में, बट मैंने तो दोनों प्रेगनेंसी है भाई बगैर पिलो शिलो के गुजारी है, तो मुझे नीड ही नहीं पड़ी कभी इन सब चीज़ों की, क्योंकि शायद हमारे इधर ना इतने ज़्यादा चोचले उस टाइम पर आम नहीं थे, उसको चोचले ही बोलते हैं पता है, क्योंकि नॉर्मली आप इन सब चीज़ों के बगैर गुजारा कर सकते हो, अगर आपके पास पिलो नहीं है तो आप गुजारा कर सकते हो, उसके लिए इतना कोई हेक्टिक कोई नेशनल प्रॉब्लम नहीं है ये पिलो ना होना, तो गुजारा होता है, सबने किया हुआ। अच्छा मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने किया हुआ तो ये भी कर सकते हो, चलो ठीक है भाई, तुम्हें अगर लग रहा है कि प्रेगनेंसी पिलो की तुम्हें नीड है तो वो तुम खुद परचेज कर लो ना। तुम खुद, तुमने 4 दिन तक, मतलब तुमने एक चीज़ का तुम्हें पता है, तुम्हें इतने टाइम से, चलो 5 दिन से तो हमें पता है तुम्हारे मुताबिक तुम्हें सोने में इतने टाइम से प्रॉब्लम हो रही है, तो तुमने उस चीज़ को पहले से नहीं लिया है, मतलब इतनी तो तुम डम हो नहीं जितना तुम बनने की एक्टिंग करती हो, कि तुम सबको पता है कि प्रेगनेंसी पिलोज होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। इवन बहुत सारे जिन सब्सक्राइबर्स को ये देखती है, जिन लोगों को ये देखती है, उन्होंने भी प्रेगनेंसी पिलोज यूज़ किए। मैं तो उसको तो पता है कि भाई प्रेगनेंसी में पिलोज यूज़ करते हैं, तो वो तुम ले लेती। तुमने इंतज़ार किया कि 5 महीने बाद मैं अनाउंस करूँगी, फिर एक सब्सक्राइबर या जो भी होगा वो मुझे आकर प्रेगनेंसी पिलो गिफ्ट करेगा तो मैं इस पर सोऊंगी। और इतना सोने का मैं मानती हूँ प्रॉब्लम होता है, अब यहाँ पर हो सकता है इसको थोड़ा सा जल्दी वे में हो रहा हो, बट लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। 6-7 बजे तक, 6-7 बजे तक ये होता है कि कभी कभार जैसे ना आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही हो, अब क्या बोल सकते हैं यार, मैं इसको ज़्यादा जज नहीं कर सकती इस मामलों पे कि यार किसी का प्रेगनेंसी का मुझे नहीं पता कि किसी को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई वाकई प्रॉब्लम में हो तो हो सकता है कि वो वाकई प्रॉब्लम हो, तो उस पर हम नहीं करते। चलो ठीक है यार, मे बी शायद वो डे बाय डे रिकवर कर सके। फर्स्ट प्रेगनेंसी में वैसे ही आपको बहुत सारे डर आ रहे होते हैं, बहुत सारी बातें आपके दिमागों में आ रही होती है, तो मे बी राइट है यहाँ पर। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपने स्किन केयर रूटीन के साथ लाजमी शेयर करना कि आपकी स्किन केयर कैसे होती है, कैसे नहीं होती, या आप किस तरीके की अपने स्किन केयर को, अपने स्किन का ख्याल रखते हो, तो मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो यार, सोच रही हूँ इंस्टाग्राम पर मैं एक तरीके से सोच रही हूँ, अच्छा इंस्टाग्राम पर ना मैं ये थोड़ा सा ये वाला कंटेंट अपलोड नहीं करती, तो मैं सोची थोड़ा सा स्किन केयर रिलेटेड अगर बोलो आप लोग तो बनाया जाए कि भाई ये चीज़ यूज़ करो, मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ विदाउट पेड। हाँ मैं कोई भी चीज़ मेरी, मैं सब अपने खून पसीने की कमाई से खरीदती हूँ, कोई भी चीज़ मैंने फ्री में नहीं खरीदी, ना ही मुझे फ्री में आती है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अगर आप लोग अगर कहो तो, वरना तो नहीं, वरना तो चलो ऐसे ही चल रहा है। बीच में शुरू किया था बट फिर इतना इंटरेस्ट छोड़ दिया था मैंने। तो मुझे लास्ट में बताना, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।